Hello friends, this is Mudassir. Welcome in Discipline Talk. In this lecture series, we had discussed various topics of educational sociology. In today's topic, we are going to discuss social problem, that is unemployment. Let's begin our topic. जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे पर्सन एक कैपेबल होता है, क्वालिफाइड होता है, काम करने के लिए वो तैयार होता है एक एग्जिस्टिंग वेज रेट पे, बट वो उसको कोई काम नहीं मिलता. सो मेनली टू काइंड्स ऑफ पीपल्स को हम कंसिडर करते हैं, वो अनएम्प्लॉयड हैं, मतलब वो अनएम्प्लॉयड नहीं है. फर्स्ट दोज जो कि जिनके पास कोई कैपेबिलिटी या क्वालिफिकेशन नहीं होती है एक जॉब पाने के लिए. सेकंड, जिनको मतलब कोई भी विश नहीं होती काम करने के लिए. सो जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इसे हम डिफाइन कर सकते हैं ओवरऑल हेल्थ ऑफ द कंट्री. सो वेरियस काजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिलते हैं. पहला ही काज पर्सनल काज. सो ये हो सकता है ड्यू टू द लैक ऑफ एक्सपीरियंसेस या स्किल्स, या ड्यू टू द डिसेबिलिटी या इलनेस ऑफ एनी पर्सन. नेक्स्ट सोशल काज, ये हो सकता है ड्यू टू द डिग्रेड ऑफ सोशल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, या रैपिड ग्रोथ ऑफ एजुकेशन, या जियोग्राफिकल इमोबिलिटी मींस ऐसी कंडीशन जहाँ पे जो इंडिविजुअल है वो चेंज नहीं होना चाहता. समटाइम्स ये हमें देखने को मिलती हैं ड्यू टू द सरप्लस लेबर, जब ज़्यादा से ज़्यादा लेबर फोर्स होगा या इनएडुकेट लेबर फोर्स होगी. सो जो पीपल होते हैं वो तैयार नहीं होते हैं मूव करना फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन, जिसे हम जियोग्राफिकल इमोबिलिटी कहते हैं. थर्ड जो है वो है इकोनॉमिक काज. कई सारे इकोनॉमिक काजेस हमें देखने को मिलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, लाइक जैसे कि अगर हम बात करें ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन, या डिसअपीयर होना ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस, या जो कि लैक जिसे हम डिफाइन कर सकते हैं लैक ऑफ डिमांड ऑफ ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस. इसके अलावा लैक ऑफ ऑक्यूपेशन चेंज, या डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, या लैक ऑफ एडुकेट एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज. सो ऑल दीज थिंग्स आर कवर्ड अंडर द इकोनॉमिक काजेस. इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस अगर हम देखें, जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये अफेक्ट करती हैं सोसाइटी को एज ए होल. फर्स्ट ऑफ ऑल इसके इफ़ेक्ट जो होते हैं इंडिविजुअल या फैमिली पे, और एज वेल एज हमें इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो सोसाइटी पे भी हमें देखने को मिलते हैं. सो अगर हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें, 3 आस्पेक्ट्स में इसके कॉन्सिक्वेंसेस डिवाइड हैं. पहला जो आस्पेक्ट है वो है पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन. पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन मींस जब एक पर्सन फील करता है आइसोलेटेड, और वो एक डिसरेस्पेक्टफुल एटीट्यूड या फ्रस्ट्रेशन फेस करता है, और उस पर हेवी डिप्रेशन हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से वो फिर इन्वॉल्व होता है इनटू द क्रिमिनल एक्टिविटीज़. नेक्स्ट हम बात करते हैं फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन की. जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये अफेक्ट करते हैं इंटरेस्ट्स ऑफ द फैमिली मेम्बर्स. इससे हमें इम्बैलेंस और मनी डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं विद इन एनी फैमिली. समटाइम्स जो वाइफ होती है एक अनएम्प्लॉयड पर्सन की, वो चाहती है कि उसका हस्बैंड जॉब करे, बट उसका जो हस्बैंड है वो एग्री नहीं करता, बिकॉज उसका जो ट्रेडिशनल और कंजर्वेटिव एटीट्यूड होता है टुवर्ड्स इट. सो इस आइडिया की वजह से फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन की. इसे हम रेफ़र करते हैं, ये ब्रेक डाउन होता है सोशल स्ट्रक्चर का, ये जो कि क्रिएट करता है डिसऑर्गेनाइज्ड सिचुएशंस. सो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से सोशल रिलेशनशिप्स जो होती हैं मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप या मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी, वो ब्रोक और डिसॉल्व होती हैं. सो इसके कुछ रेमेडियल मेजर्स की बात करते हैं. इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस जो कि हेल्ड हुई है 1994 में इन दिल्ली, वो सजेस्ट करती हैं सम ऑफ द मेजर्स फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट. पहला ही मेजर एनकरेज करना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को. इसके अलावा ड्रास्टिक रीऑर्गेनाइजेशन होना, वोकेशनल स्किल्स या ट्रेनिंग देना इंडिविजुअल्स को. इसके अलावा आइडेंटिफिकेशन करना उन स्किल्स का जो कि प्रेजेंट डेज में हमें चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दिस हम और रेमेडियल मेजर्स मेंशन करेंगे, या जैसे कि क्रिएट करना अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. इसके अलावा एनहेंस करना प्रोडक्टिविटी
या इनकम लेवल्स ऑफ द पुअर इंडिविजुअल्स। इसके अलावा एम्फसाइज करना, क्रिएट करना या बिल्ड करना ड्यूरेबल प्रोडक्टिविटी एसेट्स इन रूरल एरियाज़ फॉर द जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसके अलावा एफर्ट्स लेना, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंटिन्यूसली चेक करना या सब डिवीज़न होना लैंड का। ऐसी तरीके के मतलब इश्यूज़ को चेक करना डेली। मोर एंड मोर बैरन लैंड जो है या अनयूज्ड लैंड को है जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कल्टिवेशन में लगाया जाए, सो दैट मोर एंड मोर पीपल गेट एम्प्लॉयड। इसके अलावा जो रूरल पीपल हैं उनको चाहिए कि वो अपने ओन फुट्स पे खड़े होके कुछ करे या कोई काम करे जिसकी वजह से वो मतलब अनएम्प्लॉयड नहीं रहेंगे। जो फाइनेंशियल हेल्प है वो देना चाहिए और इसके अलावा टेक्निकल नॉलेज और अदर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए अनएम्प्लॉयड लोगों को। इसके अलावा जो पुअर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट है ये हमें इंटरलिंक्ड देखने को मिलती हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस जो गवर्नमेंट है उसने कई सारे प्लान्स या प्रोग्राम्स लॉन्च किए फॉर द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एज वेल एज पुअर्टी एलिवेशन। गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब टू डिसिप्लिन टॉक चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।